So good morning everyone. This side Sumit Panchi and I'll be teaching you general management. So let's start with the topic. So first we will understand what is management. मैनेजमेंट होता क्या, अगर हम लेमन तरीके से अगर बात करें मैनेजमेंट क्या होता है, दैट इज मैनेजिंग समथिंग. बट अगर हम कॉमर्स के तरीके से अगर देखें मैनेजमेंट क्या होता है, तो दैट मीन्स मैनेजिंग द रिसोर्सेज. सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज है क्या. रिसोर्सेज आप सभी को पता है रिसोर्सेज क्या है. रिसोर्सेज को जब हम यूटिलाइज करते हैं इफेक्टिवली, तभी हमारा जो होता है वो अल्टीमेटली जो गोल होता है उसे अचीव कर पाते हैं. तो जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं विद कॉमर्स परस्पेक्टिव, सो वी हैव द डिफरेंट रिसोर्सेज जिसको हमें मैनेज करना पड़ता है. ओके, सो इन चीज़ों को जब हम इफेक्टिवली इन रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, ओनली देन वी कैन से कि हम इफेक्टिवली जो है वो अपना टास्क कंप्लीट कर रहे हैं. तो मैनेजमेंट का तो बेसिक मतलब ये चीज़ होता है गेटिंग द वर्क डन थ्रू विद फ्रॉम द अदर्स. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग एंड कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग एंड कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अफेयर्स मींस जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का काम है, जो भी उसका कोर्स है, उस काम को और आप क्या करोगे, एडमिनिस्टर करोगे एंड कंट्रोल करोगे इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर, टाइप, स्ट्रक्चर एंड द साइज. यानी किसी भी तरीके का आपका नेचर हो बिजनेस का, कोई भी साइज हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कैसा भी स्ट्रक्चर हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इन सारी चीजों से कोई मैटर नहीं करता. मैनेजमेंट इज मस्ट. Okay, so it is a different and dynamic process involving use of different resources for achieving well-defined objectives. यानी आपका सबसे पहले कुछ ना कुछ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है. उन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को आपको अचीव करना होता है. तो उन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, जो मैंने आपको बताया था कि हम मैनेज करेंगे तो करेंगे क्या, हमें मैनेज क्या करना है, रिसोर्सेज. अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो जनरली वी हैव द 5 M's. 5 हमारे पास M होते हैं जिनको हम रिसोर्सेज की तरह कंसिडर करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में. तो जो फर्स्ट M होता है दैट इज योर मैन. सेकेंड इज द मशीन, मटीरियल, मनी एंड मेथड्स. ये हमारे डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं. अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैन को छोड़कर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे नॉन लिविंग है, बट मेन जो है वो इकलौता आपका लिविंग रिसोर्स है. तो इसीलिए हम मेन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रिसोर्सेज में, कि मेन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली द मेन ही इज गोइंग टू यूज द मशीन, operate the machines, he is going to use the materials, distribute the money and use the different methods, जिससे वो collectively इन सब को अच्छे से यूज करके आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल का प्री डिटरमाइंड जो ऑब्जेक्टिव है उसको अटेन करेगा. तो दैट इज व्हाई वी गिव द ड्यू कंसिडरेशन टू द मेन. हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं मैनेजमेंट के अंदर. तो एज आई सेड कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजिंग समथिंग. मैनेज क्या करोगे, रिसोर्सेज को करोगे. एंड रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज आपके 5 हैं. 5 रिसोर्सेज कौन कौन से, मेन, मशीन, मटीरियल, मनी एंड दी मेथड. इतना आपको क्लियर होता है. नेक्स्ट आता है नीड फॉर मैनेजमेंट. हमें नीड्स क्यों पड़ती है मैनेजमेंट की. मैनेजमेंट की नीड इसलिए पड़ती है बिकॉज अगर हम नॉर्मली देखें बिना मैनेजमेंट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है. आपको सारी चीजें मैनेजमेंट के साथ ही करनी पड़ती है. अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखोगे या ऑर्गेनाइजेशनल में अगर आप देखोगे कि नीड्स क्यों पड़ती है मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले आपके कुछ प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. यानी आपकी कंपनी का कुछ गोल होगा, जो आपकी कंपनी का गोल होगा उसको आपको अचीव करना होगा, और उसको अचीव करने के लिए आपको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है. द नेक्स्ट इज द एस्टैब्लिशिंग द स्ट्रक्चर्ड एंड साउंड ऑर्गेनाइजेशन. हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, उस स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करना पड़ता है. तो वो जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ही डिफाइन करता है कि आपका जो ऑपरेशन है वो किस तरीके से अफेक्ट होने वाला है. बिकॉज अगर आपका साउंड स्ट्रक्चर है, एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई भी काम करने में, चाहे वो अप चैनलिंग का काम हो या डाउन चैनलिंग का काम हो, वो आपका बहुत ही फास्ट नोट पे होगा, बहुत ही पेस पे होगा. एंड वो आपका जो अफेयर्स है, जो ऑपरेशन है, उसको इतना अफेक्ट नहीं करेगा. तो इसीलिए मैनेजमेंट जो होता है वो जरूरी होता है, सो दैट यू कैन मेक अ स्ट्रक्चर्ड एंड साउंड ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी. एफिशिएंसी जैसे जैसे इंक्रीज होगी, कॉस्ट वैसे वैसे रिड्यूस होगा. एफिशिएंसी इंक्रीज कैसे होगी, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं. अगर मान लीजिए आपका एक डिपार्टमेंट है जो 1 घंटे में 100 यूनिट्स जो है, यानी 1 आवर में 100 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करता है.
एंड वही बंदा अगर 1 आवर में डिपार्टमेंट आपका 120 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करेगा, सो अल्टीमेटली जब आप पर यूनिट कॉस्ट देखोगे तो आपका पर यूनिट कॉस्ट कम आएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन से कि मैनेजमेंट की वजह से आप अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हो, एंड एट द सेम टाइम इफ एफिशिएंसी इज गेटिंग इंक्रीज, सो आपका जो कॉस्ट होगा वो पर यूनिट के हिसाब से कम हो जाएगा। द नेक्स्ट इज ट्राइंग आउट द न्यू थिंग्स, अडॉप्शन टू चेंजेस फॉर द सर्वाइवल एंड इनोवेशन। दैट मीन्स आपको पता है जिस भी एनवायरमेंट में हम काम करते हैं, जिस भी एनवायरमेंट में हम ऑपरेट करते हैं, वो बहुत डायनामिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे जैसे आपका एनवायरमेंट चेंज होगा वैसे वैसे आपको अडाप्ट करना पड़ेगा डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को भी, डिफरेंट जो भी रिक्वायरमेंट होगा न्यू एनवायरमेंट को, उन सबको अडाप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस कॉम्पिटिटिव एरा के रेस में काफी पीछे हो जाओगे। द बेस्ट एग्जाम्पल राइट नाउ हम लोग ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, वाई? बिकॉज जो अभी का एनवायरमेंट है उसमें ऑनलाइन की ही रिक्वायरमेंट हो रही है बिकॉज ऑफ कोविड। सो दिस इज हाउ वी चेंज्ड आवर मैनेजमेंट। हमने मैनेज किया कि हम आपको ऑनलाइन जो है लेक्चर्स जो है प्रोवाइड कर सके। सो दिस इज द वन ऑफ द रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ द चेंजिंग द अडैप्शन ऑफ द चेंजिंग एंड डायनेमिक एनवायरमेंट। द नेक्स्ट वन इज द डेलीगेशन ऑफ वर्क इन ऑर्डर टू डिलीवर अ टाइम बाउंड। हर एक पर्सन जो है वो अलग अलग काम में एक्सपर्टीज रखता है, तो इसीलिए हमें जो काम हमसे हो पाता है हम खुद रखते हैं, एंड जो दूसरा काम है वो दूसरे के लिए हम उसे डेलीगेट कर देते हैं। ठीक है, तो डेलीगेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो भी इफेक्टिव मैनेजमेंट के थ्रू ही हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज द इंप्रूवमेंट इन आवर ओन स्किल सेट। आप जितना काम करोगे उतना, जितना मैनेज करके काम चलोगे उतना ही आपका जो है वो स्किल्स जो है वो एनहांस होगा। द नेक्स्ट वन इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो 3 तरीके का नेचर होता है मैनेजमेंट का। साइंस की तरह भी हम देखते हैं, आर्ट की तरह भी देखते हैं, प्रोफेशन की तरह भी देखते हैं। जब हम साइंस की बात करते हैं कि हमें मैनेजमेंट को एज अ साइंस देखना है, तो मैनेजमेंट को हम साइंस की तरह कब देखते हैं? तो बेसिकली व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द साइंस, दैट मींस देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स, लिटरेचर्स एंड दीज प्रिंसिपल्स गाइड दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन। यानी जब भी हम साइंस की बात करेंगे तो साइंस कब बोलेंगे? जब किसी भी चीज के पीछे कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ लिटरेचर्स होते हैं, कुछ फिलॉसफीज होती हैं। तो जब ये सारी चीजें अवेलेबल है वाइडली, तो हम कह सकते हैं कि देयर इज अ साइंस। अब अगर आप मैनेजमेंट की बात करो तो देयर आर नंबर ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स जो हैं वो अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स की, तो यहाँ पे हेनरी फेयोल है, जो आप अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, इसने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। तो दैट मींस ये प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट करते हैं फॉर मैनेजमेंट। ऑनलाइन अगर आप ट्राई करोगे तो देयर आर नंबर ऑफ लिटरेचर्स अवेलेबल वाइडली ऑन द इंटरनेट जो मैनेजमेंट के ऊपर है। सो ये सारी चीजें हमें ये बताता है कि मैनेजमेंट जो है वो एक साइंस की तरह है, क्योंकि इसके अंदर एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी होता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब आपने ये एक्टिविटी करी और उसके पीछे उसके रिलेशनशिप की वजह से उसका ये रिजल्ट आया, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका मैनेजमेंट को हम इसलिए हम साइंस की तरह भी कंसिडर करते हैं। एंड बेसिकली ये सारी चीजें हटा के अगर हम जो की फैक्टर अगर हम देखें, दैट इज द लिटरेचर एंड द प्रिंसिपल्स। अगर कुछ प्रिंसिपल्स आपके अवेलेबल हैं, लिटरेचर्स हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं मैनेजमेंट के पीछे, तो इसलिए हम मैनेजमेंट को एज अ साइंस की तरह कंसिडर करते हैं। द नेक्स्ट वन इज द मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट क्यों बोलते हैं? देखो मैनेजमेंट एक आर्ट है। टीचिंग जिस तरीके से आर्ट है, डांसिंग जिस तरीके से आर्ट है, सिंगिंग जिस तरीके से आर्ट है, वैसे ही मैनेजमेंट भी एक तरीके से आर्ट है। बिकॉज हर कोई पर्सन पढ़ा नहीं सकता, हर कोई पर्सन गा नहीं सकता, हर कोई पर्सन डांस नहीं कर सकता, ये आपके खुद का स्किल सेट होता है। तो इसीलिए हर कोई पर्सन जो है वो मैनेजमेंट कर भी नहीं सकता, बिकॉज इट रिक्वायर्स द प्रैक्टिकल नॉलेज। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए मैनेजमेंट से रिलेटेड, और ये आपके पर्सनल स्किल्स के अंदर आता है। क्यों? बिकॉज हर एक बंदा अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकता, कुछ अच्छे तरीके से करते हैं, कुछ बुरे तरीके से करते हैं। तो इसलिए हर कोई बंदा गुड नहीं है मैनेजमेंट के लिए, तो इसलिए हम इसको आर्ट की तरह भी देखते हैं। और मैनेजमेंट एक क्रिएटिविटी भी है। आप किस तरीके से, हाउ क्रिएटिवली और कितना नए तरीके से आप जो है वो अपने वर्कफोर्स को मैनेज करते हो या अपने रिसोर्सेज को मैनेज करते हो, ये एक आर्ट है, ये क्रिएटिविटी है। तो दिस इज हाउ वी कैन से कि मैनेजमेंट को हम आर्ट की तरह भी कंसिडर करते हैं। द नेक्स्ट वन इज द प्रोफेशन। मैनेजमेंट को प्रोफेशन की तरह क्यों हम देख सकते हैं? बिकॉज आप सभी को पता है मैनेज करने के लिए मैनेजर्स चाहिए। मैनेज जो है वो हाईली क्वालिफाइड होने चाहिए, यानी उनके पास स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए, उनके पास अकेडमिक्स होनी चाहिए। एंड ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो आपका इस एमबीए के ऊपर ध्यान जाएगा कि एमबीए अगर आप कर लेते हो तो आपको मैनेजमेंट की काफी सारी चीजें, आपको स्किल सेट आ जाता है। तो उसके बाद आफ्टर दैट यू कैन ऑपरेट और यू कैन वर्क एज अ मैनेजर, जो कि आपको प्रोफेशन देता है। तो दीज आर द 3 नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट। द नेक्स्ट वन
इज द डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट. सो फर्स्ट वन इज द जॉर्ज आर टेरी. जब हम टेरी की बात करते हैं तो टेरी ने क्या डेफिनेशन दिया, मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस. मैं बार बार आपको मेंशन कर रहा हूं, मैनेजमेंट प्रोसेस है. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग, which is performed to determine and accomplish the stated objectives by the use of human beings and other resources. तो यहाँ पे human beings and other resources देख के आपको वही 5 M's याद आ जाने चाहिए. नेक्स्ट वन, टेरी ने क्या बोला कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या क्या आता है, प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, एक्चुएटिंग आता है, एक्चुएटिंग मीन्स मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग आता है. और हम ये सारी चीजें करते क्यों हैं, सो दैट हम अपने जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी जो आपके गोल हैं, कॉर्पोरेट गोल है, आप उनको अचीव कर पाओ. नेक्स्ट वन इज द हेनरी फ्योल. टू मैनेज एंड टू फॉरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल. फॉरकास्ट मींस जैसे आप वेदर फॉरकास्ट करते हो पहले, वैसे ही आप फॉरकास्ट करोगे मार्केटिंग, जो भी वहां पे रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो भी मार्केटिंग फैक्टर्स हैं, जो भी वहां पे डिमांड्स हैं, से फॉर एग्जांपल आपके मार्केटिंग के जो डिमांड्स हैं आप उनको पहले ही असेस कर रहे हो ऑलरेडी. तो दिस इज द फॉरकास्टिंग. देन उसको फॉरकास्ट करने के बाद से आपको प्लान करना पड़ेगा कि हाउ यू आर गोइंग टू टैकल. देन ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. ऑर्गेनाइज में आपको बता ही चुका हूं, ऑर्गेनाइज मतलब आपको किस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाना है, किस तरीके से जो टास्क है उनको, जो रिलेटेड टास्क है उनको एक अलग डिपार्टमेंट में रखना है, डिफरेंट टास्क को अलग डिपार्टमेंट में रखना है. इस तरीके से आपको पूरा एक स्ट्रक्चर और एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन बनाना है. नेक्स्ट आपको कमांड मींस गिविंग ऑर्डर्स और डायरेक्शंस. तो ये आप किसको दोगे, आप अपने एम्प्लॉइज को दोगे जो वर्कफोर्स है. एंड फाइनली टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल. कोऑर्डिनेट मींस वही चीज आया कि अगर आपके बहुत सारे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो देयर मस्ट बी कोऑर्डिनेशन अमंग एवरीवन सो दैट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. द नेक्स्ट वन इज द पीटर ऑफ ड्रकर. पीटर ऑफ ड्रकर ने क्या बोला, इट इज अ मल्टीपर्पज ऑर्गन दैट मैनेजेस बिजनेस, मैनेजर्स, वर्कर्स एंड द वर्क. यानी मैनेजमेंट सिर्फ एक या सिर्फ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं है. मैनेजमेंट परवेसिव है. मैनेजमेंट एग्जिस्ट एवरीवेयर, चाहे वो मैनेज करना हो वर्क, मैनेज करना हो मैनेजर्स, मैनेज करना हो बिजनेस. मैनेजमेंट इज द की एंड एसेंशियल एलिमेंट. नेक्स्ट आता है कुंट्स. तो हारोल्ड कुंट्स ने क्या डेफिनेशन दिया मैनेजमेंट का, इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप. सो ये सबसे इजी डेफिनेशन है आपको अगर याद करना हो कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the people in the formally organized groups. तो आपको समझ आता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, we have the few characteristics of the management. The first one is the management is a managerial process. तो मैं बार बार आपको मेंशन कर रहा हूं कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है. मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं है कि कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो मैनेजर्स हैं, नहीं. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेस होता है. नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस. सो व्हाई वी आर सेइंग सोशल प्रोसेस, बिकॉज मैनेजमेंट करता कौन है, अल्टीमेटली लोग, people they are involved. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है, बिकॉज मैनेजमेंट टेक्स प्लेस थ्रू पीपल एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर, वही आपका मैन वाला रिसोर्स जो है, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड. अ मैनेजर्स जॉब इज टू गेट द थिंग्स डन विद द सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स. सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स होते हैं. सबऑर्डिनेट्स आपके ग्राउंड लेवल पे होते हैं जो काम करते हैं, तो उनमें कोऑपरेशन एंड सपोर्ट के थ्रू आप क्या करते हो, अपने जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करते हो. So next one is the management is the action based. Action क्यों, because मैनेजमेंट आप कर रहे हो तो किसी रीजन की वजह से कर रहे हो. आपका बेसिकली अल्टीमेट जो मोटिव है वो क्या है, सेल्स को इंक्रीज करना भी हो सकता है, प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना भी हो सकता है. तो मैनेजमेंट एक एक्शन है. वो एक्शन किस लिए है, ताकि जो आपका रिजल्ट है वो आपका फेवरेबल आए और आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओ. नेक्स्ट वन इज दी मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अचीविंग रिजल्ट्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ द अदर्स. तो ये आपको पता ही है कि आप क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, किसको कर रहे हो, वर्कफोर्स को कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ताकि आप अपने रिजल्ट्स को अचीव कर पाओ. बट एट द सेम टाइम यू विल हैव टू गेट देम मोटिवेटेड. आप अपने सबऑर्डिनेट्स को ऐसा नहीं है कि आप उनको मशीन की तरह ही ट्रीट करोगे. यू शुड नो हाउ टू मोटिवेट देम सो दैट वो अपना पर्सनल गोल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, उन दोनों को साइमल्टेनियसली जो है वो ग्रैब करें. बिकॉज अब सबका अब एम्प्लॉइज हैं वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ नहीं देखता, उसका खुद का कुछ पर्सनल गोल भी होता है. तो देयर शुड बी द इनकॉर्पोरेशन, वो दोनों के जो है पर्सनल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, वो दोनों का फुलफिलमेंट होना चाहिए. तो इस तरीके से आपको मोटिवेट करना अपने सबऑर्डिनेट्स को. द नेक्स्ट वन इज द मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट जो है वो इंडिविजुअलिज्म में कभी बिलीव नहीं रखता. मैनेजमेंट हमेशा क्या है, साथ में काम करने को कहता है, ग्रुप में काम करने को कहता है, हार्मोनी में बिलीव रखता है. तो ये सारी चीजें में मैनेजमेंट बिलीव रखता है. तो इंडिविजुअलिज्म में कभी नहीं करता. तो हमेशा मैनेजमेंट क्या रहेगा, आपका कलेक्टिव एक्टिविटी रहेगा कि आप जो है वो साथ में काम करोगे कलेक्टिवली. ये एक ग्रुप एफर्ट होगा, आप ग्रुप बनाओगे. एंड आप सभी को पता है एक से भले दो
तो वही चीज यहाँ पे भी है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, यू कांट सी मैनेजमेंट एक्चुअली, बट स्टिल मैनेजमेंट के रिजल्ट्स को आप जरूर देख सकते हो। मैनेजमेंट दिखेगा नहीं, बट मैनेजमेंट का जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हो, क्योंकि इफेक्टिव मैनेजमेंट की वजह से ही आपका जो रिजल्ट आएगा, जो भी चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो सेल्स हो, जो भी आपका गोल्स हैं वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ, तो वो सब आपका मैनेजमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो अगर आप मैनेजमेंट को नहीं देख सकते बट आप मैनेजमेंट के रिजल्ट्स को जरूर देख सकते हो, तो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव बिकॉज इट एग्जिस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो परवेसिव है। चाहे वो आपका लोअर लेवल हो, अपर लेवल हो, मिडिल लेवल हो, हर जगह मैनेजमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, ये हमें पता ही है। मैनेजमेंट एम्स एट कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं। जब वो डिफरेंट डिफरेंट लोग साथ में काम करते हैं तो कोऑर्डिनेशन तो जरूरी है ही है। तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। Coordination is the essence of management. It gives one clear direction to the whole organization and brings unity and harmony in the whole business unit. Coordination रहेगा, सारे मिलकर साथ में काम करेंगे तो it brings the unity. यूनिटी रहेगा, सारे साथ में काम करेंगे एंड हार्मनी वहां पे क्रिएट करेंगे। सो दिस इज हाउ दे कैन डेफिनेटली गोना गिव the good reason or the good way to get your desired result. नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट इज द डिफरेंट फ्रॉम ओनरशिप। ओनर्स आर डिफरेंट, मैनेजर्स आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग होते हैं। तो मैनेजर्स दे मैनेज द बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर्स। बिजनेस किसका? ओनर्स का। मैनेज कौन कर रहा है? मैनेजर्स। सो मैनेजर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे मैनेज द बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर्स। तो ये आपको समझ आता है कि मैनेजर्स अलग होते हैं एंड आपके ओनर्स अलग होते हैं। यहीं पे अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, एक बार सम अप करें, तो ये आपके यूनिवर्सल है कैरेक्टरिस्टिक्स। मैनेजमेंट का गोल ओरिएंटेड है, यानी कुछ गोल होगा इसीलिए आपका एक्शन बेस्ड तरीके से काम होगा। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक बार मैनेजमेंट कर दिया तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा। वाई? बिकॉज हमारा जो एनवायरमेंट है वो डायनेमिक है। जब डायनेमिक एनवायरमेंट होता है तो आपको हर टाइम कुछ ना कुछ अडाप्ट करना पड़ता है चेंजिंग एनवायरमेंट को। सो दैट इज वाई द मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। द नेक्स्ट वन इज द मल्टी डायमेंशनल है, यानी यहाँ पे टॉप लेवल भी है, मिडिल लेवल भी है, लोअर लेवल भी है। इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, अभी हमने पढ़ा था। डायनामिक फंक्शन है एंड इंटेंजिबल फोर्स है। द नेक्स्ट वन इज द levels of management. When we talk about the levels of management, we have the three different levels which exist in any organization. The first one is the top level management. तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा टॉप लेवल कंस्टिट्यूट कैसे होता है। अब सबसे पहले आप इमेजिन करिए एक कंपनी है। कंपनी क्या करती है? कंपनी के कुछ आपके शेयर होल्डर्स होते हैं। एक कंपनी है, कंपनी के आपके पास शेयर होल्डर्स हैं, एंड एज यू ऑल नो शेयर होल्डर्स आर द अल्टीमेट ओनर्स ऑफ द कंपनी। जब शेयर होल्डर्स होते हैं वो सारे के सारे दे इलेक्ट डायरेक्टर्स। वो क्या करते हैं? डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं जो इनका रिप्रेजेंटेटिव्स होता है। तो डायरेक्टर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड जब डायरेक्टर्स बन जाते हैं तो वो एक अपना बोर्ड बना देते हैं। ठीक है, जब ये बोर्ड बन जाता है तो उस बोर्ड से हम क्या बनाते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, जो बने हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। ये इस शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो जनरली ये जो बोर्ड है, दे टुगेदर कंस्टिट्यूट टॉप लेवल मैनेजमेंट। ओके, दे टुगेदर कंस्टिट्यूट द टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो वी कैन से टॉप लेवल में कौन सा आ गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए। और वी कैन से की मैनेजेरियल पर्सनल। ओके, तो टॉप मैनेजमेंट आपके की मैनेजर जो पर्सन्स होते हैं वो आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं। अब आता है कि टॉप लेवल मैन। अब बेसिकली आपको इसमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है कि टॉप लेवल के क्या काम है, कौन कौन से लोग टॉप लेवल में आते हैं, मिडिल लेवल के क्या काम है, मिडिल लेवल में कौन कौन से लोग आते हैं, एंड उसी टाइम पे लोअर लेवल के कौन कौन से लोग आते हैं, उनका क्या क्या काम है। तो इस तरीके से द एग्जामिनर विल ट्राई टू ट्रिक यू। तो आपको ये चीजें टिप्स पे पता होना चाहिए। तो आई हैव मेंशन्ड एवरीथिंग इन दिस पीपीटी। आप देखिए इसमें नेक्स्ट क्या होता है। टॉप लेवल में सबसे पहले क्या आता है, जो उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है, टू डिसाइड द कॉर्पोरेट गोल। तो कॉर्पोरेट गोल कौन बनाता है? टॉप लेवल। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस और कॉर्पोरेट प्लान कौन बनाता है? टॉप लेवल। दे आर रिक्वायर्ड टू रन द कंपनी। कंपनी को रन कौन करता है? टॉप लेवल। दे आर रिक्वायर्ड टू हैव द विजन फॉर द कंपनी, यानी कंपनी का विजन भी कौन बनाता है? टॉप लेवल। दीज विजन्स आर ट्रांसलेटेड टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो जो आपके विजन्स हैं, कॉर्पोरेट प्लान है, स्ट्रैटेजीज हैं, एवरीथिंग, ये सारी की सारी ट्रांसलेट की जाती है मिडिल लेवल को।
एंड एट द सेम टाइम मिडिल लेवल ट्रांसलेट करता है लोअर लेवल को. सो दिस इज द स्ट्रक्चर जिसके बारे में बात कर रहा था. स्ट्रक्चर होना चाहिए, साउंड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और वी कैन से दिस इज द हायरार्की दैट वी हैव टू मेंटेन. नेक्स्ट आता है these visions are translated to the middle level management, अभी मैंने आपको बताया. And then board of directors, president, vice president, CEO, they are the examples of top level managers. तो ये आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा. This is important. Next, the top level managers are accountable to shareholders and general public. तो generally when we talk about the accountability, तो accountable आप कौन कौन होता है? तो आप हमेशा अपनी हायर अथॉरिटी को ही accountable होते हो. अगर आप यहाँ पे बात करोगे शेयर होल्डर्स की, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर टॉप लेवल मैनेजर्स की, तो टॉप लेवल मैनेजर्स था कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये रिप्रेजेंटेटिव किसका है? शेयर होल्डर्स का. सो अल्टीमेटली जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, दे आर अकाउंटेबल टू दी शेयर होल्डर्स. यहां पे मेंशन्ड है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट इज जनरली अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर्स एंड द जनरल पब्लिक. जनरल पब्लिक और शेयर होल्डर्स, इन दोनों का अकाउंटेबल रहेगा. नेक्स्ट इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज जनरली ऑक्यूपाइड बाय द ओनरशिप ग्रुप इन अ कंपनी. तो ओनरशिप ग्रुप जो है बेसिकली वो ही मैंने आपको बताया था कि शेयर होल्डर्स आर द अल्टीमेट ओनर्स ऑफ द कंपनी. तो ये ऑक्यूपाइड बाय द शेयर होल्डर्स जो है यानी ओनरशिप ग्रुप से हैं. इसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स और डायरेक्टर्स. एक बोर्ड फॉर्म होता है जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, एंड विच कंस्टिट्यूट द टॉप लेवल मैनेजमेंट. मैं आपको बता चुका हूँ. नेक्स्ट आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट. सो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है एंड जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, उन दोनों के बीच में एक लिंक सर्व करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट. कुछ तो गैप होगा ना, टॉप से लोअर में जाओगे कुछ तो गैप आएगा ही आएगा. जब ये गैप आएगा तो इस गैप को लिंक, मतलब जो ब्रिज बना के इस गैप को फिल कौन करेगा? मिडिल लेवल करेगा. तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है फॉर्म्स अ ब्रिज बिटवीन टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट. तो जो आपका टॉप लेवल है एंड लोअर लेवल है, इन दोनों के बीच में ब्रिज करेगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट. इट टेक्स द आइडियोलॉजी फ्रॉम द टॉप लेवल एंड ट्रांसफर टू द लोअर लेवल. तो आप टॉप लेवल से आइडियोलॉजी लोगे, यानी जो भी उनके डिसीजंस हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, पॉलिसीज हैं, नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, वो सारे डिसीजंस आप टॉप लेवल से लोगे, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर, that means the top level is going to make all the policies, decisions, rules, norms and everything. So these decisions, they are translated or transferred to the lower level by whom? By the middle level management. So middle level management जो होता है वो वहां से पिक करता है and lower level पे वो ट्रांसफर करता है, सो दैट लोअर लेवल को भी पता रहे कि व्हाट आर द थिंग्स और पॉलिसीज द टॉप लेवल इज डिजाइनिंग. नेक्स्ट वन इज द मिडिल लेवल इज अकाउंटेबल टू टॉप लेवल. अभी मैंने आपको बताया था आप हमेशा अपने अपने हायर अथॉरिटी के लिए ही अकाउंटेबल होते हैं. सो मिडिल लेवल इज अकाउंटेबल टू टॉप मैनेजमेंट फॉर देयर डिपार्टमेंट्स फंक्शन. एक चीज और, जब भी मिडिल लेवल की बात आएगी तो आपको सबसे पहले क्या कंसिडर करना है? डिपार्टमेंट्स को कंसिडर करना है. आपके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सारे आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं. तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है जनरली टॉक अबाउट द डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट की बात करता है. तो यहां पे यही चीज है कि मिडिल लेवल इज अकाउंटेबल टू टॉप मैनेजमेंट ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स फंक्शन, यानी वो अपने डिपार्टमेंट के फंक्शंस के ऊपर जो भी काम हो रहा है सिर्फ उसी के लिए अकाउंटेबल है, टॉप मैनेजर्स के लिए, किसी और के डिपार्टमेंट के फंक्शंस के लिए नहीं है. नेक्स्ट वन इज दे डिफाइन एंड डिस्कस द इंफॉर्मेशन एंड पॉलिसीज फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द लोअर मैनेजमेंट. मैंने अभी आपको बताया ही था. दे इंस्पायर एंड प्रोवाइड गाइडेंस टू लो लेवल मैनेजर्स टुवर्ड्स द बेटर परफॉर्मेंस. तो ये क्या करते हैं? गाइडेंस या असिस्ट करते हैं लो लेवल मैनेजर्स को. फिर इसके एग्जांपल्स आते हैं जनरल मैनेजर्स, ब्रांच मैनेजर्स, डिपार्टमेंट मैनेजर्स आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ मिडिल लेवल मैनेजर्स. ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना. नेक्स्ट आता है आपका दे आर मेनली कंसर्न विद द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स. एज आई सेड अर्लियर, मैंने आपको बताया था फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजर्स. तो सबसे पहले जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं इसको हम सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी बोलते हैं. इसको हम सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी बोलते हैं. सुपरवाइजरी मैनेजमेंट बिकॉज इसके अंदर आपके कौन कौन से लोग आते हैं लोअर लेवल में? Now, next,
नाउ द फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजर्स टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल प्लान, एज आई सेड कि डिपार्टमेंट का ही जो होगा वो मेन फोकस रहता है मिडिल लेवल पे। तो मिडिल लेवल में क्या होता है, ये डिपार्टमेंटल प्लान बनाते हैं विद इन द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉर्पोरेट प्लान। तो यानी ये अपने अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग प्लान्स बनाते हैं जो आपके मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो आपका डिपार्टमेंट का प्लान होगा वो आपके कॉर्पोरेट के प्लान के इन रिलेशन होना चाहिए। मतलब जो भी आपका कॉर्पोरेट का यानी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको ही ध्यान में रखते हुए आपको अपने डिपार्टमेंट का भी ऑब्जेक्टिव बनाना है और प्लान बनाना है। अलग अलग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज टू मेक द डिपार्टमेंटल गोल एंड टू डिसाइड वेरियस वेज एंड मीन्स फॉर अचीविंग दीज गोल्स टू कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये भी मैं आपको मेंशन कर चुका हूं। टू परफॉर्म ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस विद रिगार्ड टू डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर डिपार्टमेंट, ये भी समझ आता है। नेक्स्ट है टू इशू ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू लोअर मैनेजर्स, यानी जो मिडिल लेवल है वो ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन इशू करता है लोअर लेवल मैनेजर्स को। मिडिल लेवल मैनेजर्स एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट द पॉलिसी मेड एट द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल मैनेजर्स। तो ये भी मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ कि जो भी टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है वो पॉलिसी बनाती है, डिसीजंस लेती है, वो सारी की सारी इंटरप्रेट करना एंड वो ट्रांसफर करना लोअर लेवल को। किसका काम है? मिडिल लेवल का। द नेक्स्ट वन इज द लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है इसको हम सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी बोलते हैं। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो लोअर लेवल मैनेजमेंट, अब आपको पता है लोअर लेवल मतलब जो सबसे नीचे है, सबसे नीचे मतलब ग्राउंड पे है, यानी ग्राउंड बेस पे काम कर रहा है, ग्राउंड रियलिटी पे काम कर रहा है, तो उनको हम लोअर लेवल मैनेजमेंट पे रखते हैं। सो लोअर लेवल जो मैनेजमेंट है उनके एग्जांपल्स अगर आप देखोगे तो सुपरवाइजर, सेक्शन लीड्स, फॉरमैन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। सो लोअर लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असाइनिंग एम्प्लॉय टास्क, यानी जो भी लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको टास्क कौन असाइन करेगा? लोअर लेवल। गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग एम्प्लॉय ऑन डे टू डे एक्टिविटीज, यानी जो भी डे टू डे आपके एक्टिविटीज हैं उनमें गाइडेंस प्रोवाइड करना, सुपरवाइज करना किसका काम है? लोअर लेवल का। एंड अप चैनलिंग द एम्प्लॉयज प्रॉब्लम, यानी जो भी प्रॉब्लम्स जो आपके लोअर लेवल एम्प्लॉयज हैं वो फेस कर रहे हैं उसको अप चैनल कौन करेगा? ये आपके लोअर लेवल करेंगे, बिकॉज आपको एक हमेशा रूट फॉलो करना पड़ता है। तो अप चैनल करना मतलब क्या? एम्प्लॉय की प्रॉब्लम्स को जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं वो मिडिल पे लेके जाएंगे, मिडिल वाले जो है वो अपर पे लेके जाएंगे, एंड इस तरीके से आपका कोई भी अगर ग्रीवियंस होता है तो उसका रिड्रेसल हो जाता है, यानी उसका सॉल्यूशन हो जाता है प्रॉब्लम्स का। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट प्रोसेस। जब हम मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स वेरियस एलिमेंट्स। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। मैं स्टार्टिंग से ही आपको कह रहा हूं कि मैनेजमेंट आपका सिर्फ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं है, इट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस वन। आज मैनेजमेंट कर दिया कल रख दिया ऐसा नहीं है, बिकॉज आपका एनवायरमेंट जो है वो डायनेमिक है, तो हर दिन आपको मैनेजमेंट को करना पड़ता है, आपको कॉन्टिन्यूसली करना पड़ता है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज डिस्टिंक्ट प्रोसेस इन विच द मैनेजर्स दे प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड, मोटिवेट एंड कंट्रोल द ह्यूमन एफर्ट्स इन ऑर्डर टू अचीव दी वेल डिफाइंड गोल्स। तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताता जा रहा हूं, ये जो सारी चीजें बताई हैं, ऑर्गेनाइज, लीड, मोटिवेट एंड कंट्रोल ह्यूमन एफर्ट्स, ये सब आपके रिसोर्सेज को ही मैनेज करने वाली बात है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें मैनेज क्या करता है? सबसे पहले मैनेजर प्लान करता है कि किस तरीके से आपका जो है रिजल्ट है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव से अचीव करना है, ऑर्गेनाइज करता है, मोटिवेट करता है, कंट्रोल करता है। नाउ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस आर, जो आपके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड इसमें एक्स्ट्रा अगर आप और एडिशनल एलिमेंट्स देखोगे, दीज आर दी मोटिवेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ये आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। प्लानिंग की बात, इसके बाद सबसे पहले अगर हम इंपॉर्टेंट जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है लूथर ग्यूलिक। लूथर ग्यूलिक जो है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नाम भी जरूर याद कर लेना बच्चों कि इसका नाम क्या है, किसने क्या कॉन्सेप्ट्स दिए हैं या थ्योरीज दी हैं। तो लूथर ग्यूलिक जो है इसने एक फॉर्मूला दिया है जो सजेस्ट करता है द एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है उसके एलिमेंट्स जो हैं वो 7 है अकॉर्डिंग टू लूथर। एंड ये इसने फॉर्मूला दिया है, याद करने का जो फॉर्मूला है, दिस इज दी पॉट्सकॉप। ये एक नया फॉर्मूला है जो लूथर ग्यूलिक ने दिया। तो P इज द एक्रोनिम ऑफ प्लानिंग, O इज द ऑर्गेनाइजिंग, D इज द डायरेक्टिंग, S इज स्टाफिंग, C इज कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो ये सारे के सारे आपके क्या है? 7 एलिमेंट्स है जो किसने दिया? लूथर ग्यूलिक ने दिया। सो फॉर दिस क्लास अभी इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच।